Good afternoon, my dear students. Today we will talk about the method of section. In the previous lecture, we learned about the method of section. Now, in this lecture, we will basically learn the how the method is used to analyze the problems. Okay, let's start with the problem which are shown in the figure. Find the force in the member AB. तो हमें मेंबर ए बी पे फोर्स फाइंड करना है यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन. ठीक है. बेसिकली ट्रस को एनालाइज करने के दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन. जो मेथड ऑफ जॉइंट है वो इसका स्पेशल केस है मेथड ऑफ सेक्शन का. तो अभी हम मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ रहे हैं. तो एक ये ट्रस सोन है फिगर में, और इस ट्रस में हम देखते हैं सी ए डी ई एफ बी जी एच. तो ये जितने भी पिन जॉइंट हैं और जो सपोर्ट्स हैं सी एंड ई. ठीक है, ये सोन है. तीन इंक्लाइन मेंबर हैं सी जी ए बी और डी ई, जैसा इस पर दिखाया गया है. तो हमें जो है सेकेंड पैनल के जो इंक्लाइन मेंबर है एफ ए बी, तो ए बी मेंबर पे हमें फोर्स फाइंड करना है. और इसकी जो डायमेंशन है ए टू डी डिस्टेंस 4 मीटर है, और वर्टिकल जो डिस्टेंस है ई टू एफ वो क्या है 4 मीटर है. तो हर एक वर्टिकल मेंबर की लेंथ कितनी है 4 मीटर, और हॉरिजेंटल क्या है ए टू डी 4 मीटर गिवन है, सी टू ए 2 मीटर है. तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हम इसको स्टेप्स पे डिवाइड करते हैं. तो द फर्स्ट स्टेप टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम इज फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ इंटायर ट्रस. हमें इस पूरे ट्रस का इक्विलिब्रियम कंसीडर करके रिएक्शन फाइंड करनी है. तो इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन इक्वेशन है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, एंड सम ऑफ द मोमेंट्स इज जीरो. तो नाउ वी आर यूजिंग द equilibrium equation, sum of the vertical forces is zero. That means the support reaction which is provided by the hinge support at C, VC, and the roller support at E. तो VC plus VE equal to the downward load. तो 10 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, जो अपवर्ड लोडिंग है उसको पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड लोडिंग है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं. तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई, वी सी प्लस वी ई इक्वल टू 20 किलो न्यूटन. नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट सी. तो हम जो है यहाँ पे मोमेंट सी के अबाउट ले रहे हैं. चाहे तो हम इसको ई के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट सी इक्वल टू ज़ीरो. तो पूरे ट्रेस का हम जो है सी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं. तो द वी ई रिएक्शन मल्टीप्लाई 8, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड द 10 किलोन्यूटन जो ए पे एक्ट कर रहा है 10 मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी से ए के बीच वो क्या है 2 मीटर है, 10 मल्टीप्लाई 2 जो क्लॉकवाइज मोमेंट देगा. और जो डी पे डाउनवर्ड लोड लगा है 10 किलोन्यूटन का, दिस 10 मल्टीप्लाई 6. ओके, तो ये कितना हो गया 80 हो गया. तो v इक्वल टू 80/8, तो v इक्वल टू 10 किलोन्यूटन. तो इस तरीके से हमने v इस इक्वेशन पे रखा जो इक्वेशन फर्स्ट है. तो हमने यहाँ से वी ई एंड वी सी कैलकुलेट कर लिया. तो फिर से एक बार डायग्राम को देखते हैं. हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस नोन हो चुकी हैं. अब हमें इस मेथड का यूज करके, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके इस इंक्लाइन मेंबर पे फोर्स फाइंड करना है. स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया. नाउ हमें क्या करना है, कट द मेंबर. जिस मेंबर पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है उसको कट करना है. कट द मेंबर अंडर कंसिडरेशन बाय अ सेक्शन 1 1 and consider equilibrium of either LHS of 1 1 or RHS of 1 1 and use the equilibrium equation, either summation of x 0, summation of y 0 and moment is 0 to find the unknown number of forces. तो यहाँ पे हम दोबारा से इस फिगर को देख रहे हैं. इस फिगर में हमें ए बी मेंबर पे फोर्स फाइंड करना है. तो मैंने ए बी मेंबर को क्या करना है, कट करना है किसी सेक्शन 1 1 से. तो मैंने क्या करा, कट कर दिया. तो कितने मेंबर को कट कर रहा है, एक तो
जी टू बी एक मेंबर ये है, एक तो ए टू बी और एक ए टू डी। तो हमें फाइंड करना है ए बी पे फोर्स। तो मेंबर कितने कट हो गए, 1 2 3। तो इस मेथड को जब भी हम यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि जो हमारी कोशिश रहे वो क्या हो, मैक्सिमम 3 मेंबर ही कट हो और वो तीनों मेंबर किसी एक जॉइंट से पास ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज़ को, इनमें से 2 मेंबर तो जॉइंट बी से पास कर रहे हैं या जॉइंट बी पे मीट कर रहे हैं और तीसरा इस पे मीट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। नाउ अब हम कट करने के बाद क्या, या तो हम एल सेक्शन के एल या फिर सेक्शन के आर को हम इक्विलिब्रियम के लिए कंसीडर करते हैं। तो हमने एल को कंसीडर किया फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कर दिया, सी एच जी हेयर इज द ए। ठीक है, तो ए पे क्या है, 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, वी सी जो सपोर्ट रिएक्शन 10 किलोन्यूटन अपवर्ड है। तो हमने सेक्शन 1 1 से कट करने के बाद जो एल वाला पोर्शन बच रहा है स्ट्रेस का, उसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसीडर करने के बाद तो वी आर यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, समीशन ऑफ वाई, या फिर कहीं कहीं पे समीशन ऑफ एफ वाई भी लिखता हूँ मैं। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन दिखा रखा है, तो हम हर एक प्रॉब्लम पे यही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इन अपर डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अगर लोडिंग डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव लेंगे। तो हमने इक्विलिब्रियम कंसीडर करा, तो 10 किलोटन जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है पॉजिटिव लिया, और ए जॉइंट पे जो है 10 किलोटन डाउनवर्ड कर रहा है तो नेगेटिव ले लिया। इसका हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए बी साइन 45, ये क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन पे हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमें इस इंक्लाइन मेंबर पे फोर्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे 45 डिग्री एंगल लिया है, हम ये थीटा जो है इसकी ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू, हम अगर सेकेंड पैनल में शुरुआत में क्वेश्चन देखें तो 4 मीटर ये है और डी टू बी ये भी क्या है, 4 मीटर है। तो थीटा इक्वल टू 4/4, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड द थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने जो है एक कन्वेंशनल जो मेथड है इसकी सॉल्व करने की, उसका यूज करके फाइंड आउट कर दिया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि इस इंक्लाइन मेंबर पे कितना फोर्स है, फोर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ये चीज़ हम इससे बता सकते हैं। इन दी सेकेंड मेथड, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक सिंपल बीम बना रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी। द लोड डब्ल्यू इज एक्टिंग कॉन्सेंट्रिकली एट द सेंटर, द वी इक्वल टू W/2 एंड द वी बी इक्वल टू W/2। तो यहाँ से सिमेट्री की वजह से रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब इस बीम के थ्रू आउट द स्पैन अगर मैं कोई सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर करता हूँ, चाहे ये ए से बी की तरफ कहीं पे भी हो सकता है। तो हमने जो शियर फोर्स देखा तो ये क्या है, बीम शियर फोर्स है। तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन इज कॉल्ड द बीम शियर। ओके, इसके बाद है कि इस जगह पे क्या है, शियर फोर्स, ये बीम शियर फोर्स है। इफ पैनल शियर फोर्स इज 0 इन एनी पैनल, इफ, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इफ पैनल शियर फोर्स इज 0 इन एनी पैनल, फोर्स इन द इंक्लाइन मेंबर इन दैट पैनल इज 0। तो उस पैनल पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वापस से मैं आपको पैनल समझाता हूँ, पैनल क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या था, सिंपली सपोर्टेड एक ट्रस है जो हमने स्टार्टिंग पे ये प्रॉब्लम देखी थी। तो इसमें क्या है, 3 पैनल है। तो पैनल फर्स्ट, पैनल सेकंड, पैनल थर्ड। मैंने जो रेड पेन से लिखा भी है पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 करके। ठीक है, तो ये 3 क्या है, पैनल है। अब हमने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया। सबसे पहले हमने क्या करा, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, पैनल हमने कंसीडर कर लिए, 3 पैनल है। अब हम देखते हैं कि पैनल में शियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने सेक्शन 1 1 से इस ट्रस को कट कर दिया था। ठीक है, कट करने के बाद इसके क्या हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। एक तो LHS हो गया 1 1, और एक क्या हो गया, RHS ऑफ सेक्शन 1 1। तो लेट अस कंसीडर द सेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 1। तो हमने सेक्शन 1 1 के लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। तो अगर हम
इस पोर्शन को अगर हम उठा के देखें, अलग करें, इमेजिन करें, तो हमें क्या हो रहा है, ये दो अलग अलग पीसेस में ये ट्रस दिख रहा है। तो अब सेक्शन 1.1 के एलएचएस का इक्विवम देखें हम, ठीक है। तो अगर हम शियर फोर्स की बात करें, शियर फोर्स क्या होता है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। उसमें लोडिंग, सपोर्ट रिएक्शन, ये सब इंक्लूड होता है। तो हम जो है सेक्शन 1.1 पे शियर फोर्स चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने देखा जो हमारा हिंज सपोर्ट है वहाँ पे 10 किलोन्यूटन अपवर्ड लग रहा है। जॉइंट ए पे जो पिन जॉइंट है 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई और तरह की लोडिंग नहीं है। तो हमने सेक्शन 1.1 पे जो सेकेंड पैनल में है, तो ये देखा कि शियर फोर्स क्या है, सेकेंड पैनल के लिए 0 है, क्योंकि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उससे पहले 10 किलो डाउनलोड लग गया है, तो इन दोनों का समेशन 0 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, द शियर फोर्स इन द सेकेंड पैनल इज 0, ठीक है। 0 इसलिए है क्योंकि हमने जो है LHS ऑफ सेक्शन 1.1 कंसिडर किया, तो +10 -10 0, नो शियर फोर्स। तो अगर शियर फोर्स पैनल में है ही नहीं या फिर 0 है, तो इसकी वजह से इस इंक्लाइन मेंबर में फोर्स 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ड्यू टू दिस रीजन द फोर्स इन द इंक्लाइन मेंबर AB इज 0 ऑलवेज। तो अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पैनल शियर फोर्स अगर 0 है, उस पर जो भी इंक्लाइन मेंबर है उस पर याद रखना फोर्सेज 0 होगा, उस इंक्लाइन मेंबर पे फोर्सेज 0 होगा। ये इसका दूसरा तरीका था टू फाइंड आउट द फोर्स। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड को स्टडी करा। पहली मेथड से हमने जब स्टडी करा तो हमें इक्विलिब्रियम जो हमारा इंटायर प्रोसेस है सॉल्व करने का वो देखा, और दूसरी मेथड में हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैनल, अगर पैनल से फोर्स 0 है तो उसमें जो भी इंक्लाइन मेंबर है उस पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।